मेरे प्यारे भक्तों, जय माँ पद्मावती। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक छाबरा पैलेस, हनुमान चौक, बठिंडा में भगवती माता की कथा, साधना, यज्ञ एवं पूजा आराधना 11 दिन का उत्सव हम लोग करने वाले हैं। भारत के कोने कोने में रहने वाले लोग 11 दिन तक आत्मभक्ति, दैविक भक्ति, ईश्वरीय आराधना करने के लिए अवश्य भगवती माता दुर्गा एवं गणेश जी की सेवा आराधना करने बठिंडा पहुंच सकते हैं। और वहां हम रोज़ सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक साधना की दिव्य ऊर्जा से स्वयं को परिवर्तित करने की विशेष प्रशिक्षण में अनेकों मंत्रों का जाप, पूजा पद्धति का ज्ञान और विशिष्ट आराधना का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 3 बजे से 5 बजे तक रोज दुर्गा गणेश महाकथा में भगवती की शक्ति और उस शक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार से प्राप्त करके हम इस जन्म को सफल कर सकते हैं, इस भव्य कथा से हम अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिसको कहना अति विशेष रूप से आपके लिए और सुनने वाले सबके लिए लाभकारी रहेगा। और ठीक 5 बजे से 8 बजे तक अति विशाल यज्ञ, जिसमें लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, देवदार, अगर तगर जैसे चंदन की लकड़ियाँ, बादाम, काजू, द्राक्ष जैसे मेवे और सुपारी, हल्दी, गांठ, गुग्गुल, सरसों जैसे अनेक उत्कृष्ट चीज़ों से एक श्रेष्ठ अनुष्ठान रोज शाम 5 बजे से 8 बजे तक संपन्न होगा, जिस अनुष्ठान की ऊर्जा बठिंडा को, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को लाभ प्रदान करेगा। लेकिन जो वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो लोग YouTube में इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनके लिए तो ये पूर्ण रूप से संपर्क करके सिद्ध करने वाला दिव्य अनुष्ठान बन जाएगा। क्योंकि अपने आँखों से जब इन वस्तुओं को देखते हैं, इन क्रियाओं को, इन पद्धतियों को देखते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे शरीर में प्रवेश की हुई है ऊर्जा हमारे जीवन को भी पूर्ण रूप से श्रेष्ठ बना देती है। भक्ति से बठिंडा सब लोग आइए, खाली ठहरने की व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, कहीं भी ठहरिए। बठिंडा में बहुत सारे धर्मशाला, होटल बहुत सारे हैं, आप अपने शक्ति और बुद्धि के हिसाब से कहीं भी आप ठहरने की व्यवस्था कर लीजिए। बाकी वहाँ 11 दिन तक पूरा भोजन का व्यवस्था हमने निःशुल्क रखा है। सुबह से शाम तक भंडारा चलेगा, निःशुल्क भोजन चलेगा और बढ़िया भोजन चलेगा। सुबह में 10:30 से 2 बजे तक बढ़िया साधना में बैठ के आराधना में लगिए और 3 से 5 कथा श्रवण में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करिए। 5 से 8 बजे तक एक ऐसा प्राचीन पद्धति जो दुर्लभ भी है और सर्वोत्तम भी है, उस पद्धति की आप भी एक दर्शक उपस्थित होकर के आप भी एक साधक बन के उस यज्ञ आराधना में भाग लेके अपने जीवन को सफल करिए। यज्ञ का दर्शन, साधना, पूजा में बैठना, कथा आदि सब चीज़ निःशुल्क रखा है। इच्छा है कि हम पंजाब में कुछ भक्ति का और आराधना का भाग दे के पंजाब वासियों से भी संपर्क करें, संबंध बढ़ाएं और उनको भी इस भक्ति की परंपरा से जोड़ें। तो पंजाब वासी जितने हैं, भारतवासी जितने हैं, सबको बठिंडा स्वागत करता हूँ। आप लोग अवश्य पहुँचिए और वहाँ आके कथा, यज्ञ, पूजा, साधना में लाभ लीजिए। ये भगवती की ये जो आराधना हो रही है, ये अपने आप में दुर्लभ और अद्भुत होने वाली है। इस आराधना के कारण आपका जीवन परिपूर्ण आनंदमय और निश्चित ही श्रेष्ठ और ज्ञान गुण समृद्धि संपन्न होगा। और विशेष रूप से ये आराधना पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त और प्राचीन ज्ञान और प्राचीन विधान के अनुरूप होगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी गणपति में आराधना में, गणपति यज्ञ पूजा में गणपति के 32 नाम लिए जाते हैं। आपको गणपति के 32 आहुति क्यों दी जाती है ये समझ नहीं रहा होगा कि 32 आहुति ही क्यों गणपति की दी जाती है, 32 की संख्या क्या है। तो हम इन कथाओं में वो 32 संख्या का महिमा बताएंगे, क्योंकि गणपति के 32 स्वरूप हैं।
32 स्वरूप गणपति के, और वो 32 स्वरूप की साधना पूजा निश्चित रूप से जीवन को दैविक कृपा प्राप्ति का कारण बनाता है और गणपति के पूर्ण आशीर्वाद से जीवन निर्विघ्न बनता है। वो 32 स्वरूप है: बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्ति गणपति, वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, सिद्धि गणपति, उच्छिष्ट गणपति, विघ्न गणपति, क्षिप्र गणपति, हेरंब गणपति, लक्ष्मी गणपति, महागणपति, विजय गणपति, नृत्य गणपति, ऊर्ध्व गणपति, एकाक्षर गणपति, वर गणपति, त्रयाक्षर गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, हरिद्रा गणपति, उद्दंड गणपति, ऋणमोचन गणपति, डुंडी गणपति, द्विमुख गणपति, त्रिमुख गणपति, सिंहमुख गणपति, योग गणपति, दुर्गा गणपति, संकटहर। ये 32 गणपतियों की अगर को कहीं पूजा साधना होती हो, वो जगह भगवती के अनन्य कृपा का पात्र बन जाता है, क्योंकि माँ अपने बेटे को जितना प्यार करती है इतना संसार में किसी को प्यार नहीं करती है। गणपति माँ के सबसे लाडले पुत्र और सबसे लाडले वो शक्ति हैं जिनके लिए माँ सब कुछ न्यौछावर करती है। अगर गणपति की साधना पूजा कहीं विधिवत और श्रेष्ठ होता है तो वहाँ गणपति ही नहीं, शंकर पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो हमने इसलिए ये विशेष आयोजन रखा है। अगर 7 तारीख को जिस दिन गणपति स्थापना हो रही है, गणपति चतुर्थी है, उस दिन आप YouTube में शाम को 3 बजे जुड़ते हैं कथा के समय में, तो हमने उस दिन ऑनलाइन में ये 32 गणपति की पूजा रखी है। मुट्ठी भर दुर्वा, 108 गुलाब, कुमकुम मिश्रित लाल चावल और लाल चंदन का पाउडर, पीला चंदन और धूप दीप, नैवेद्य में 4 मोदक, 4 फल और पान बीड़ा, जल आदि लेके बैठ जाएंगे। तो ये 32 गणपति के शास्त्रोक्त मंत्रों से पूर्ण पूजा ऑनलाइन में थॉट योगा चैनल से कराई जाएगी। इस पूजा में आप भाग लेंगे तो आपको गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत 32 गणपति के मंत्रों के साथ, पद्धति के साथ पूजा करने का संपूर्ण लाभ मिलेगा। और ये पूजा थॉट योगा चैनल में 7 तारीख सितंबर को दोपहर में 3 बजे शुरू होगा। आप मैंने जो चीज़ें बताई वो चीज़ें लेके बैठ जाओगे तो आप घर बैठे पूजा कर सकते हो, लेकिन बठिंडा आके वहाँ ये सामग्री लाके मेरे सामने बैठ के पूजा करोगे वो बहुत लाभकारी है। बठिंडा वासी सब वहीं आ जाएं। मैंने जो बोला, कुमकुम वाला चावल, लाल चंदन पाउडर, पीला चंदन का पाउडर, 108 गुलाब और दूरवा, धूप दीप, 4 मोदक, 4 फल, पान बीड़ा, ये सब लेके मेरे सामने आके छाबरा पैलेस में बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं मंत्र बोलते ऑनलाइन में प्रोग्राम कराऊंगा वैसे वैसे आप वहां बैठ के उस दिन पूजा करोगे तो आपकी गणेश चतुर्थी आपके जीवन में अविस्मरणीय, अद्भुत और सर्वोत्तम होगा। और सर्वोत्तम होने के कारण जीवन भी सर्वोत्तम होगा। और ये जो 11 दिन की आराधना है, इस आराधना में भगवती की साधना, लक्ष्मी की कथा, सरस्वती की कथा, कार्तिकेय जी का पराक्रम, गणेश जी का प्रादुर्भाव और गणेश जी के सिद्धांत, गणेश जी की ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप का विज्ञान क्या है और ये स्वरूप हमारे जीवन में कैसे निर्विघ्नता को लाता है, गणेश पुराण कैसे गणेश महिमा को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताता है। इन बातों को सुन के भक्ति करेंगे। देखिए, आप ध्यान रखिए एक बात का, आपके जीवन में अगर कोई चीज़ परिवर्तित नहीं करा पाता है तो उसका कारण एक तो लोभ है, एक तो स्वार्थ है। लोभ हमारे आभा मंडल को कभी सुधरने नहीं देता, न स्वार्थ कभी अपने आभा मंडल को सुधरने नहीं देता। बठिंडा आ रहे हो या कृष्णगिरी आओगे, लोभ और स्वार्थ छोड़ के मैं परमात्मा के शरण में हूँ, भगवती के शरण में हूँ, उनका शरण मेरे जीवन के लिए सब कुछ है, ये भक्ति भाव से जब आओगे
तो भक्ति का जो आराधना का जो साधना का जो उपासना का जो आभा मंडल होता है वो स्वयं ही समृद्धि सुख ज्ञान श्रेष्ठता और जीवन के हर इच्छा को पूर्ण करने वाली शक्ति को आकर्षित करने वाला होता है। हम आजकल कहीं भी तीर्थों में जाके मंदिरों में जाके भी मंदिर से लाभ इसलिए नहीं ले पाते, हमारे लोभ और स्वार्थ का जो ऊर्जा होता है, जो आभा मंडल होता है, जो ऑरा होता है, ये अच्छी चीज़ों को अंदर आने नहीं देता, क्योंकि स्वार्थ और लोभ का जो ऑरा है ये ऑरा अच्छी चीज़ों को खींचता ही नहीं है कभी, वो और भी परेशानी कोई खींचता है। इसलिए भटिंडा आओ या नवरात्रि में कृष्णगिरी आओ, आते समय लोभ स्वार्थ सब बोरे में बांध के घर में ही रख के, मैं भक्त हूँ, भगवती के शरण में हूँ, मस्ती से भक्ति करने जा रहा हूँ, भक्ति से मेरा जीवन सफल होगा, ये विश्वास से भक्ति के मोड में आइए। क्योंकि रेडियो में आप जो स्टेशन लगाओगे वही गाना सुन पाओगे जो वो स्टेशन सुनाता है। तो लोभ और जो स्वार्थ का स्टेशन का अगर मोड लगा के आओगे तो परेशानी और दुख का ही आकर्षण होगा। मंदिरों में जाके जो व्यक्ति कुछ नहीं पाता है उसका एकमात्र कारण है कि मंदिर जाके ईश्वर से भी कुछ लूटने की, कुछ ठगने की चक्कर लेके जब जाएगा तो उधर कुछ नहीं मिलेगा। भक्त बन के भटिंडा आइए, भक्त बन के नवरात्रि में कृष्णगिरी आइए। जब आप भक्त बनेंगे तो भगवान भी आपके लिए भगवान बन के सब कुछ देंगे, भगवती आपके लिए भगवती बन के सब कुछ देगी। अवश्य आइए भटिंडा और नवरात्रि में कृष्णगिरी 7 सितंबर से 17 सितंबर तक छाबरा पैलेस हनुमान चौक भटिंडा में आइए। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नवरात्रि का दिव्य उत्सव, जिसका पंडाल विश्व का दुर्लभ पंडाल, जिसकी कथा दुर्लभ कथा, जिसकी भक्ति दुर्लभ भक्ति, वो कृष्णगिरी की भक्ति में भाग लेने आप लोग कृष्णगिरी आइए। आप सब पहुंचिए कृष्णगिरी, निश्चित लाभ होगा। और विशेष हर एक को मैसेज कीजिए कि 7 तारीख को 32 गणपति पूजा करने के लिए 3 से 5 बजे तक ऑनलाइन में जुड़े और मस्ती से भक्ति की शक्ति प्राप्त करें। जय माँ दुर्गा पद्मावती, जय गणेश, जय सनातन।